ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांते नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क राय समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रही। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 6 फरवरी सन 2026। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज कुमार योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज पूर्वाह्न 11:18 से दोपहर 12:41 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शौहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खा कर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:55 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:41 से दोपहर 2:04 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायंकाल 4:50 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:03 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। बात करते हैं आपकी राशियों के बारे में। तो कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल, ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन मन लगाकर काम करने वाला दिन रहेगा। आज का दिन मन लगाकर काम करने वाला दिन रहेगा। नया कार्य आज प्रारंभ हो सकता है। अपने रिश्तों को प्रायोरिटी देनी होगी, प्राथमिकताएं देनी होगी। समाधान, देवी मंदिर में गुलाब के पुष्प की माला चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग सेक्टर में कुछ अनचाहे परिवर्तन दिखने लगेंगे। देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स, अनवांटेड चेंजेस इन योर वर्किंग सेक्टर। उन चेंजेस से, उन परिवर्तन से घबराना नहीं है। उन परिवर्तनों को, उन चेंजेस को, उस बदलाव को पहले समझना, फिर समझकर आगे बढ़ना। समाधान, कन्याओं के अनाथ आश्रम में चावल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज कलेक्टिव एफर्ट्स के फंडे को अपनाना होगा। कलेक्टिव एफर्ट्स, सबका सहयोग लेकर चलने वाले फंडे को अपनाना होगा। न जाने किसकी तकदीर साथ दे जाए। जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो निश्चित तौर पर किसी न किसी की तकदीर दिन को अच्छा बनाई देती है।
कार्य को सफल करा ही देती है। आज के दिन का फलसफा, वाहन तेज गति से नहीं चलाना। समाधान, छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हमारे साथ, रवि जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अपनी बेटी के लिए पूछना चाहते हैं। पूछिए रवि जी, क्या प्रश्न है आपका? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सर ये पुत्री का 28 मई 2007 12:52 AM सर। AM मतलब 27 की रात, 28 की सुबह। 28 की रात, 28 की रात। 28 की तो 27 की रात हो गई ना? नहीं सर, 28 की रात है तो 28 29 हो जाएगा सर वो। 29 हो जाएगी। 12:52 सर। 29 मई 2007 और 0052। जी सर, पटना बिहार। पटना। प्रश्न क्या है? सर ये पुत्री मेरी इंटर का एग्जाम दे रही है सर। ये किसका? सर आगे सर जी इंटर का सर। अच्छा सर ये आगे सर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती है सर, यूपीएससी वगैरह के। इसमें सर क्या चाहते हैं, क्या इसके लिए सही रहेगा सर? देखिए, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्ची की जन्म कुंडली में 29 मई 2007 0052 पटना बिहार। इस बच्ची का जो जन्म है वो स्वाति नक्षत्र के अंदर हुआ है, चांदी के पाए में जन्म हुआ है। आपके परिवार में कोई लड़की इतनी आगे नहीं पढ़ेगी जितनी ये बच्ची आगे पढ़ेगी। इसकी एजुकेशन का जो लेवल है वो PhD लेवल तक का है, हायर लेवल तक का एजुकेशन का लेवल है। निश्चित तौर पे ये बच्ची जो है वो UPSC क्रैक कर सकती है। ये टीचिंग लाइन के अंदर प्रोफेसर इत्यादि में भी जा सकती है। सरकारी नौकरी में उच्च पद को हासिल कर सकती है। 18 वर्ष की राहु की महादशा इसको बचपन में ख़त्म हो गई। अब गुरु की महादशा इसको चल रही है और गुरु की महादशा इसकी जन्म कुंडली में 2040 तक चलेगी, यानी इसकी एजुकेशन प्लस विवाह इत्यादि सब इसी पीरियड के अंदर होने। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हॉरोस्कोप है, लेकिन इसका शनि खराब है और राहु लग्न में बैठा है। लग्नेश शनि जो है वो शत्रु भाव में बैठा है। सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड शुड बी वेरी प्रॉपर। अच्छी यारी दोस्ती रखनी है। दूसरा जो है, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करना है। डेली सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन काला नीला किसी भी रूप में नहीं पहनना। अंडरगारमेंट्स के रूप में भी काला नीला नहीं पहनने का है। शनिवार को भी काला नीला नहीं पहनने का है। इसके नाम से जो है शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाने का है। और इस बच्ची को बोले नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करेगी, गायत्री मंत्र का जाप करेगी, टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करेगी। बिस्तर पर बैठ के पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ते समय मुख पूरब या उत्तर दिशा में रखेगी। और यारी दोस्ती बहुत सेलेक्टिव फ्रेंड्स को इसको रखना है। और कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में दान करना है और इसके जन्मदिन पे। और रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ानी है। बच्ची बहुत अच्छी है, राइजिंग फैक्टर रहेगी, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। कविता जी जुड़ी हैं अजमेर से, उनका प्रश्न ले लेते हैं। राम राम। राम राम। अरे मेरी लड़की है, इसका जन्म है 15 मई 1997। इसकी शादी का जोग नहीं बन रहा है। नाम क्या है? इसका नाम है स्वाति। स्वाति। देखिए कविता जी, जहाँ तक इस बच्ची का जन्म है 15 मई 1997 सुबह 11:01 पर। एक तो इस बच्ची का जो जन्म है वो मघा नक्षत्र में हुआ है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहलाता है। आशा करते हैं कि जब भी ये बच्ची का जन्म हुआ होगा और जन्म के ठीक 27वें दिन आपने इसकी मघा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो करवा लीजिएगा, क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव जो है वो जीवन भर भोगना पड़ता है। इसलिए मघा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति विधिवत रूप से करा दीजिएगा। वर्तमान में इस बच्ची को चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर है। जून 2026, इसी वर्ष जून 2026 के पश्चात मंगल आएगा। जैसे ही मंगल आएगा तो जीवन में मंगल ही मंगल होने लगेगा। तो हमें लगता है कि जून 2026 के पश्चात इसके विवाह का संबंध तय होने का पूरा योग बन रहा है। लेकिन इसकी जन्म कुंडली में दो प्रॉब्लम है। इसके दाम्पत्य भाव में गुरु नीच राशि का है। नीच राशि का गुरु विवाह होना और विवाह का सुख होना दोनों अलग अलग बात है, तो इसके विवाह सुख में कमी करता है। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, गुरुवार को पीला खाना भी नहीं है, गुरुवार को पीला दान करना है, गुरुवार का फास्ट करना है। एक सफ़ेद पुखराज
पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज इंडेक्स फिंगर के अंदर, चांदी के अंदर इसको धारण करवा दीजिए। सफ़ेद पुखराज चांदी के अंदर इंडेक्स फिंगर के अंदर धारण करवा दीजिए। और उसके साथ साथ में जो है एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर पहना दीजिएगा, क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। जून 2026 के पश्चात संबंध तय होता हुआ दिख रहा है, बशर्ते आप ये सारी काम को करवा दें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश जी जोधपुर से जुड़े हैं। आपका प्रश्न पूछिए रमेश जी। प्रणाम गुरुजी। आनंद करें। मेरे बच्चे की कुंडली है गुरुजी है। हाँ, शादी के बारे में पूछना था और उसका पति कैसा है। 25 की रात 26 की सुबह हो गई और 2:55 पे क्या कर रही है अभी? गुरुजी अभी इसी नर्सिंग में उसका नंबर आया हुआ है। देखो रमेश जी, आपकी बच्ची की कुंडली बहुत अच्छी है, कृतिका नक्षत्र का जन्म है। और लेकिन जब भी आप इसका विवाह करेंगे, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करेंगे। उसका कारण क्या है कि इसके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है, सप्तम भाव का जो स्वामी है मंगल, वो नीच राशि के अंदर है। नीच राशि का मंगल विवाह सुख में कमी कर देता है। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मिलान करवा कर ही हमें बिटिया का विवाह करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि वर्तमान में अभी इसको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है और कालसर्प दोष बना हुआ इसकी कुंडली के अंदर, पूरा कालसर्प दोष बना हुआ है। तो ऐसा कालसर्प दोष जीवन को सर्प के मानिंद चलाता है, जैसे सर्प चलता है वैसे चलाता है। तो आपको क्या करने का, एक तो उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की विधिवत शांति कराइए। इस बच्ची को चूँकि मंगल है, इसके मांगलिक नहीं है लेकिन दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल है, तो मंगल की शांति भी इसकी करवा दीजिएगा। मंगलवार को लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है। इसको थोड़ी चांदी पहना के रखिए, चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण करवा दीजिए। एक गोमेद रत्न आता है, वो मध्यमा उंगली के अंदर चांदी में 7.25 रत्ती का धारण करवा दीजिए। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाए। ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मुझे लगता है कि इसका विवाह का योग जो बनता है वो बनता है 2026 इस साल के अंत में, यानी 24 नवंबर 2026 के पश्चात में इसके विवाह का योग बनता है। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, अगर मेहनत करेगी तो उच्च पद पे पहुंच सकती है और पोटेंशियल है। और वहाँ उज्जैन जाकर एक बार शांति कराइएगा कालसर्प दोष की, नीच राशि मंगल की शांति कराइएगा, बाकी सब चीज़ें ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज दिल से जुड़े, इमोशन से जुड़े मामलातों में सोच समझकर फैसला करना होगा। जो भी मैटर आपके दिल से जुड़े हैं, इमोशन से जुड़े हैं, यू हैव टू बी केयर विथ हैंडल। ओवर ट्रस्ट नहीं करने का है और दिल की कुछ बातें दिल में ही रहने देना, एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आज समाधान, मीठा दही खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज झूठी बातें, झूठे वादे करने से बचना होगा। किससे? झूठी बातें, झूठे वादे करने से बचना होगा। अच्छी खासी बनाई इमेज जो है वो आपकी खराब हो सकती है। अपने आचार में, अपने विचार में साफ सुथरा रहने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, चींटियों को आटा बूरा मिक्स करके खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज लोग आपका इम्तिहान लेंगे, एग्जामिनेशन लेंगे। चेहरे पर मंद मुस्कान रखते हुए, चेहरे पर मंद मुस्कान रखते हुए उस इम्तिहान को दीजिएगा और निश्चित तौर पे सकारात्मक मन से दिया गया इम्तिहान, एग्जामिनेशन वाली जो परीक्षा है उसमें आप पास होते हुए दिखाई देंगे। समाधान, कौवों को पनीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क इलाज समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं
कि सफलता और असफलता, सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, अपना बेस्ट दो, बाकी सब अपने ईश्वर पे छोड़ दो। समाधान, गौ माता को हरा चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा होगा। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज समय बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, आज का दिन बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। उस सीख से कुछ सीखना होगा, जीवन में उतारे बाकी जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी सीखें हैं, उसको जीवन में उतार लीजिएगा और बाकी जो है उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा। समाधान, नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपने एनर्जी लेवल को हाई रखते हुए काम करना है। रोजी रोजगार में दिन अच्छा गुजरेगा, मसालेदार भोजन से बचना होगा। समाधान, मोगरे का इत्र नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़े हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। मनीष कोटा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए मनीष। मैं मेरे बेटे के पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोले। 27 नवंबर 2011। 27 नवंबर 2011। समय दोपहर 1:20। 1:20। हाँ। जन्म स्थान कोटा। प्रश्न क्या है? उसके पढ़ाई के बारे में पूछना था। देखिए, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। एक तो ये बच्चा 27 नवंबर सन 2011 दोपहर में 1:20। एक तो बच्चा मूलों में पैदा हुआ है, इसका नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र आया है। आशा करते हैं कि आपने इसके पैदा होते ही मूल शांति कराई होगी। यदि मूल शांति नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति अवश्य करवा लीजिएगा, नहीं तो इसका प्रभाव जो है वो ये बच्चा तो भोगेगा ही भोगेगा जीवन भर। आप माता पिता के रूप में आप भी इस बच्चे के नक्षत्र के प्रभाव के दुष्परिणाम आपको भोगने होंगे। तो नक्षत्र की विधिवत शांति करा लीजिएगा। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष का अर्थ यह है कि आपके परिवार में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। आपके पिता, दादा, परदादा 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। आपकी पत्नी को बोलिए घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए पानी के मटके के पास। और दूसरा जो है वो जब ये बड़ा हो जाए, 14-15 साल का हो जाए, तब आप इसके जो है वो वहाँ उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति करवा दीजिएगा। बाकी इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। ये बच्चा राइजिंग रहेगा, पढ़ने लिखने में भी बहुत आगे बढ़ेगा और इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है, सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल कर सकता है। वर्तमान में शुक्र की महादशा है और शुक्र की महादशा में भी गुरु का अंतर चल रहा है। इसके जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा सन 2034 से शुरू होगा। उसके पश्चात ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य करिएगा। हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए। बाकी जन्म कुंडली अच्छी, इनका उपाय कर लीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। कृष्णा जी जुड़े नावा से, प्रश्न पूछे। नमस्कार महाराज। नमस्कार। इस लड़के का जन्म हुआ साहब 24/1/13 की रात की 12 बजे बाद में। हाँ 3 बजे। हाँ, तो इसका भविष्य कैसा रहेगा पढ़ाई के बारे में? तो 24 जनवरी 2013 की रात को 3 बजे, मतलब 25 तारीख आ गई ना साहब? 24 तारीख की। जी 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 25 तारीख में आ गया। हाँ देखिए रात की 3 बजे। हाँ हाँ हाँ। जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे का जो जन्म है वो आद्रा नक्षत्र में हुआ है। चांदी के पाए का इसका जन्म है और वर्तमान में पैदा होते ही ये राहु की महादशा में पैदा हुआ था। वो राहु की महादशा इसको माँ के पेट में ही निकल गई और बची कुची 6 साल की इसने बचपन में गुजार दी। अब इसकी गुरु की महादशा है। इस गुरु की महादशा चलेगी 2035 तक। गुरु की महादशा जीवन में राहु की महादशा के मुकाबले शुभ परिणाम देती है। बच्चे का स्वास्थ्य का एक पाया थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, बाकी इसकी जन्म कुंडली अच्छी है। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी कर सकता है और मेडिकल में जा सकता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है
और विदेश में सेटल भी हो सकता है, अकाउंट्स एग्जाम के लेके और सीए वगैरह की भी तैयारी कर सकता है। सूर्य इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो है शनि की राशि में है, पितृदोष का निर्माण होता है, यानी आपके घर में कोई पितरों का दोष है तो घर में पानी के मटके के पास नियमित रूप से पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं। निश्चित तौर पे पितरों की शांति होगी। उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराएं। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, थोड़ा स्वभाव में तेजी रहेगी तो एक रुद्राक्ष गले के अंदर डाल के रखें, गणेश रुद्राक्ष गले के अंदर डाल के रखें, एक चांदी का छल्ला जो है वो अंगूठे में पहना के रखें। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। चलिए बात करते हैं अगली 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज आपको अपनी नेचर में सुधार लाने का दिन है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ एंड यू हैव टू चेंज योर नेचर टुडे। ओवर रिएक्शन से बचना होगा, क्रोध वाणी के ऊपर काबू रखना होगा। समाधान, ओल्ड एज होम में अनार के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन आगे बढ़कर शॉट खेलने वाला दिन रहेगा। आपके प्रयास आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएगी। अपने पास्ट को, अपने भूतकाल को छोड़कर वर्तमान में जीने का प्रयास करना। समाधान, वृद्धाश्रम में पनीर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज का दिन गोल्डन डे बन सकता है। बस जरूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने की। संतान की परेशानियों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। समाधान, सुहागिन महिला को वस्त्र भेंट कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम श्रीम क्लीम, 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 ओम श्रीम क्लीम। लाभ क्या है? शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर इस लक्ष्मी बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से आपके सभी आर्थिक संकट दूर होंगे, लाभ प्राप्त होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। आइए जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप अपनी संतान की गलत आदतें, गलत संगत से परेशान हैं? संतान की बीमारी को लेकर परेशान हैं? संतान के नहीं पढ़ने को लेकर परेशान हैं? यदि हाँ, तो संतान से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान का एक सिंपल सा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। प्रातःकाल स्नान के पश्चात में लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर आसन पर बैठ जाइएगा। देवी भगवती का ध्यान कीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अनार के रस का भोग अर्पण कीजिएगा। एक काली हल्दी की गांठ सीधे हाथ में रखिएगा। 108 बार एक दिव्य चमत्कारिक मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का जाप करना है। कौन सा है? ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। जाप के पश्चात माता जी की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, अपनी मनोकामना का ध्यान कीजिएगा, अपने संतान की गलत आदतों से मुक्ति की कामना कीजिएगा, संतान के पूर्ण स्वास्थ्य सुख की कामना कीजिएगा, उसके परीक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्ति की कामना कीजिएगा। पूजा समाप्ति के पश्चात अनार के फल का जो रस है वो अपनी संतान को पिला दीजिएगा, या अगर संतान नहीं पिए तो कन्या को दे दीजिएगा। काली हल्दी की गांठ को बालक के गले में बांध दीजिएगा। मिस्सी आटे की रोटी, तुअर दाल, चावल बनाइएगा। 1 कटोरी चावल में घी बूरा रखकर देवी माँ को भोग लगाइएगा और 1 कटोरी मीठे चावल कौवों को खाने के लिए दे दीजिएगा। घर में सुहागिन महिला को बुलाकर भोजन कराइएगा। निश्चित तौर पर संतान संबंधी हर समस्या का सरल समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा।
तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।